शैडो यानी परछाई और शैडो पीएम यानी प्रधानमंत्री की परछाई। 18वीं लोकसभा के आगाज के साथ शैडो पीएम का जिन्न भी बाहर आ गया है। कहा तो यह जा रहा है कि मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए अब विपक्षी इंडिया अलायंस राहुल गांधी को शैडो पीएम बना सकता है। खास बात यह है कि शैडो पीएम बनते ही राहुल गांधी के पास स्पेशल पावर्स आ जाएंगे। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शैडो पीएम क्या होता है, शैडो पीएम के पास कितनी पावर होती है, आखिर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया और विपक्ष के इस चाल से बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दरअसल शैडो पीएम का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को शैडो पीएम कहा जाता है। ब्रिटेन के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी शैडो कैबिनेट सिस्टम है। चूंकि भारत ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद लिया है, इसलिए हमारी संसद की किताब में भी शैडो पीएम का जिक्र है, लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया गया। इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ऐसे में अगर विपक्षी इंडिया अलायंस शैडो कैबिनेट बनाता है तो राहुल ही शैडो पीएम भी होंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने शैडो कैबिनेट बनाने की बात कही हो, बल्कि इससे पहले 2014 में भी कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी। शैडो पीएम को आप प्रधानमंत्री की परछाई समझ सकते हैं, यानी जिसके पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं होती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पीएम के जैसी ही होती है। वैसे तो शैडो पीएम के पास कोई फैसले लेने की शक्ति भी नहीं होती, लेकिन यह असली प्रधानमंत्री के कामकाजों पर निगरानी रखने का काम करता है। जानकारों का मानना है कि शैडो पीएम का जिक्र भले ही किया गया हो, लेकिन शैडो कैबिनेट की भारत में कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पहले से ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मतलब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी कई चयन समितियों का हिस्सा होंगे जो ईडी, सीबीआई जैसी प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति करती है। यही नहीं, राहुल गांधी के विपक्ष के नेता का पद संभालने का मतलब यह भी है कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चुनाव आयुक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदाधिकारियों का चयन करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में भी राहुल की अहम भूमिका होगी। यहां आपको बता दें कि केंद्र में भले ही अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रहा, लेकिन राज्यों में इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिश की है। जैसे 2005 में महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ शैडो कैबिनेट बनाई थी। 2014 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ राज्य में शैडो कैबिनेट बनाई थी। अब मोदी सरकार को घेरने के लिए इंडिया अलायंस क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। शैडो यानी परछाई और शैडो पीएम यानी प्रधानमंत्री की परछाई। 18वीं लोकसभा के आगाज के साथ शैडो पीएम का जिन्न भी बाहर आ गया है। कहा तो यह जा रहा है कि मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए अब विपक्षी इंडिया अलायंस राहुल गांधी को शैडो पीएम बना सकता है। खास बात यह है कि शैडो पीएम बनते ही राहुल गांधी के पास स्पेशल पावर्स आ जाएंगे। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शैडो पीएम क्या होता है, शैडो पीएम के पास कितनी पावर होती है, आखिर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया और विपक्ष के इस चाल से बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दरअसल शैडो पीएम का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को शैडो पीएम कहा जाता है। ब्रिटेन के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी शैडो कैबिनेट सिस्टम है। चूंकि भारत ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद लिया है, इसलिए हमारी संसद की किताब में भी शैडो पीएम का जिक्र है, लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया गया। इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ऐसे में अगर विपक्षी इंडिया अलायंस शैडो कैबिनेट बनाता है तो राहुल ही शैडो पीएम भी होंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने शैडो कैबिनेट बनाने की बात कही हो, बल्कि इससे पहले 2014 में भी कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी। शैडो पीएम को आप प्रधानमंत्री की परछाई समझ सकते हैं, यानी जिसके पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं होती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पीएम के जैसी ही होती है। वैसे तो शैडो पीएम के पास कोई फैसले लेने की शक्ति भी नहीं होती, लेकिन यह असली प्रधानमंत्री के कामकाजों पर निगरानी रखने का काम करता है। जानकारों का मानना है
कि शैडो पीएम का जिक्र भले ही किया गया हो, लेकिन शैडो कैबिनेट की भारत में कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पहले से ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मतलब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी कई चयन समितियों का हिस्सा होंगे जो ईडी, सीबीआई जैसी प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति करती है। यही नहीं, राहुल गांधी के विपक्ष के नेता का पद संभालने का मतलब यह भी है कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चुनाव आयुक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदाधिकारियों का चयन करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में भी राहुल की अहम भूमिका होगी। यहां आपको बता दें कि केंद्र में भले ही अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रहा, लेकिन राज्यों में इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिश की है। जैसे 2005 में महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ शैडो कैबिनेट बनाई थी। 2014 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ राज्य में शैडो कैबिनेट बनाई थी। अब मोदी सरकार को घेरने के लिए इंडिया अलायंस क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। शैडो यानी परछाई और शैडो पीएम यानी प्रधानमंत्री की परछाई। 18वीं लोकसभा के आगाज के साथ शैडो पीएम का जिन्न भी बाहर आ गया है। कहा तो यह जा रहा है कि मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए अब विपक्षी इंडिया अलायंस राहुल गांधी को शैडो पीएम बना सकता है। खास बात यह है कि शैडो पीएम बनते ही राहुल गांधी के पास स्पेशल पावर्स आ जाएंगे। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि शैडो पीएम क्या होता है, शैडो पीएम के पास कितनी पावर होती है, आखिर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया और विपक्ष के इस चाल से बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दरअसल शैडो पीएम का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता को शैडो पीएम कहा जाता है। ब्रिटेन के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी शैडो कैबिनेट सिस्टम है। चूंकि भारत ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद लिया है, इसलिए हमारी संसद की किताब में भी शैडो पीएम का जिक्र है, लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया गया। इस बार राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ऐसे में अगर विपक्षी इंडिया अलायंस शैडो कैबिनेट बनाता है तो राहुल ही शैडो पीएम भी होंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने शैडो कैबिनेट बनाने की बात कही हो, बल्कि इससे पहले 2014 में भी कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर मोदी सरकार की निगरानी के लिए 7 शैडो कैबिनेट कमेटियां बनाई थी। शैडो पीएम को आप प्रधानमंत्री की परछाई समझ सकते हैं, यानी जिसके पास प्रधानमंत्री जैसी पावर तो नहीं होती, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पीएम के जैसी ही होती है। वैसे तो शैडो पीएम के पास कोई फैसले लेने की शक्ति भी नहीं होती, लेकिन ये असली प्रधानमंत्री के कामकाजों पर निगरानी रखने का काम करता है। जानकारों का मानना है कि शैडो पीएम का जिक्र भले ही किया गया हो, लेकिन शैडो कैबिनेट की भारत में कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पहले से ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मतलब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी कई चयन समितियों का हिस्सा होंगे जो ईडी, सीबीआई जैसी प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति करती है। यही नहीं, राहुल गांधी के विपक्ष के नेता का पद संभालने का मतलब यह भी है कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चुनाव आयुक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदाधिकारियों का चयन करना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में भी राहुल की अहम भूमिका होगी। यहां आपको बता दें कि केंद्र में भले ही अब तक शैडो कैबिनेट नहीं रहा, लेकिन राज्यों में इस कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिश की है। जैसे 2005 में महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ शैडो कैबिनेट बनाई थी। 2014 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ राज्य में शैडो कैबिनेट बनाई थी। अब मोदी सरकार को घेरने के लिए इंडिया अलायंस क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा।